ये भी आपको याद दिला दें, ये तो आपने सुन लिया कि नवाज शरीफ को सिर्फ ताहयात नाअहली का सामना नहीं बल्कि उन्हें पार्टी सदारत से भी महरूम होना पड़ा है। और लंदन में भी ये तासुर मौजूद है कि फैसल वाउडा केस का फैसला जो है वो नवाज शरीफ की सियासी मुस्तकबिल के लिए काफ़ी खुशगवार हो सकता है। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही बात करेंगे हम। इस पे किस तरह से काम किया जाएगा, इसी को जानने के लिए वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बरा एहतसाब व उमूर दाखिला इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया। इरफान साहब, फैसल वाउडा नाअहली केस का फैसला जारी हुआ जिसमें उनकी ताहयात नाअहली को अब एक तरफ कर दिया गया है। नवाज शरीफ और फैसल वाउडा साहब के केसेस में फ़र्क तो बहुत है, लेकिन एक फैसला आया है अपेरेंटली क्या गया है तो। जिसके तहत ताहयात नाअहली का ऑप्शन रद्द किया गया है। तो क्या इस फैसले की बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई रिलीफ ले सकते हैं अपने लिए, या ऐसी कोई सोच विचार है ऑलरेडी? देखें, इस फैसले के बाद एक चीज तो समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलतियों का अदराक हो रहा है, और मैं समझता हूँ ये भी फैसला गलत है फैसल वाउडा का। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो ड्यूअल नेशनल्स को इस तरीके से नाअहल किया गया, सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही नहीं था। और वैसे भी वो फैसल वाउडा नेशनल बॉर्न सिटीजन है, उनकी तो 5 साल की नाअहली भी मैं समझता हूँ गलत है। और मियाँ साहब की जो नाअहली है वो भी बिल्कुल गलत है। सरीहन वो ऑर्डर जो है मेरे नज़दीक एज ए लीगल एक्सपर्ट वर्ड एब इनिशियो ऑर्डर है, और इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं उसको कानून साजी के ज़रिए भी ख़त्म किया जा सकता है। और अगर हुकूमत वक्त ऐलान कर दे कि हम इस तरह के ऑर्डर्स को इग्नोर करेंगे तो वो उनको इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, और जो बहुत सारे अहलकार हैं जिसमें कि वफाकी वज़रा हैं जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, और मैंने भी जो अंडरटेकिंग दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें बाकायदा मैंने लिख के दिया है कि मैं आइन की पासदारी करूँगा, कानून की पासदारी करूँगा। और जहाँ आइन में एक चीज़ है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की है, तो मैं हरगिज़ पाबंद नहीं हूँ इस तरह के फैसलों का, और मैं उस फैसले की ज़्यादा हैसियत नहीं समझता। और फिर उस फैसले में एक और चीज़, अहम चीज़ जो है वो ये है कि मियाँ साहब जो थे वो पनामा केस में उनको किया गया नाअहल। पनामा केस में के तहत मरियम बीबी पे भी केस बना, और मरियम बीबी जो है वो एक्विट हो चुकी हैं, और मियाँ साहब का केस इतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना मरियम बीबी का है, तो वो भी एक्विट होंगे। उसकी अहमियत ना हो, लेकिन उसके नताइज तो आपकी पार्टी ने भी भुगते हैं, मियाँ साहब भी भुगत रहे हैं। तो अब इरादा क्या है? आप कानून साजी के जरिए इसको तब्दील करना चाहेंगे, इस सिचुएशन को अंडू करना चाहेंगे, या कुछ और ऑप्शंस गौर कर रहे हैं? देखें, इस वक्त एक तरफ तो प्योर लीगल रीजनिंग है जो मैंने आपको दे दी है, दूसरी तरफ कई दफा ये भी होता है कि प्योर लीगल रीजनिंग को नहीं फॉलो किया जाता जब समझा जाए कि एक ऐसा फैसला आ गया है जिसकी वजह से कि सियासी तौर पे अगर हम उसका एक ऐसा तरीका करें जिससे कि सियासी तौर पे भी हमें माइलेज मिले, हमें फायदा हो, तो सियासी तौर पे शायद हुकूमत ये सोचे या मियाँ साहब ये सोचे कि अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब तक इक्विटल का फैसला ना आ जाए तब तक पेशरफ्त ना की जाए। मरियम साहिबा के केस में चूंकि इक्विटल का फैसला आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर सोच विचार हुई तो बहुत जल्द राह हमवार हो जाएगी। ना सिर्फ कि मियाँ साहब वापस आएंगे, बल्कि मियाँ साहब की ये जो ताहयात नाअहली है ये भी खत्म हो जाएगी, और वो जो पार्टी प्रेसिडेंट जो इसको बुनियाद बना के उनको वहां से हटाया गया वो चीज भी खत्म हो जाएगी। इरफान कादिर साहब, अब नाअहली वाली तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ पर तो और भी बड़े केसेस हैं, और बताया जा रहा है कि अगर मियाँ साहब वापस आते हैं, जो कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हफ्तों में आ ही जाएंगे, तो उन्हें एक दफा तो गिरफ्तारी देना पड़ेगी। रिलीफ उसके बाद ही होगा अगर हुआ, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको को गिरफ्तारी देने पड़ेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि कोर्ट्स को खुद ही अब जो हालात हो चुके हैं उनको देखते हुए उनको कंफर्ट देना चाहिए कि वो आए और उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे, क्योंकि वो केस अब एक्विटल का है। वो सारा पनामा केस जो जिस तरीके से वो उसमें फैसले आए हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब यानी वो जो एक सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया था वो काफ़ी हद तक वो कमज़ोर हो चुका है, गिर चुका है काफ़ी हद तक। जैसे मैंने मिसाल दी कि मरियम बीबी के केस में
उन्होंने कह दिया है कि कोई एविडेंस ही नहीं है उनके बेनिफिशियल ओनर होने का। मियां साहब के बारे में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि तो कोई क्या फिर एविडेंस राहदारी जमानत लेंगे, क्या होगा सर? जी, राहदारी जमानत लेंगे, क्या होगा फिर? राहदारी जमानत भी एक तरीका है, वो भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरा इस वक्त पोर्टफोलियो जो है वो एहतसाब है और दाखिला है, यानी अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर है, तो मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए गवर्नमेंट स्पोक्समैन बात नहीं कर रहा। तो जब गवर्नमेंट मुझे इस सारी चीज में एज ए लीगल एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व करेगी तो फिर शायद मैं आपसे बात करूँ। फिलहाल मैंने जो भी राय दी है आपको वो मेरी जाती राय है। अच्छा, आप चूंकि एहतसाब चलें आज आप गवर्नमेंट स्पोक्समैन के तौर पे बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके एहतसाब के उमूर से मुताल्लिक हम एक सवाल कर लें, चाहे वो घड़ियों की खरीदो फरोख्त तोशा खाना वाला मामला हो या अलकादर यूनिवर्सिटी वाला मामला हो, कोई प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ने के इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं या बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात और बातें ही होनी है इस सिलसिले में? मेरा ख्याल है जो रेलेवेंट फोरम्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और उनमें हमने कभी मुदाखलत नहीं की है सच। बाकी जहाँ तक मेरा ताल्लुक है एज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, तो बजाते खुद तो मैं इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि किसी किस्म की विच हंटिंग की जाए, लेकिन अगर जेन्युइन केसेस कोई हमारे इदारे जो हैं FIA नैब में कोई मामलात हैं तो वो तो बिल्कुल पाया तकमील तक पहुँचने चाहिए और अकॉर्डिंग टू लॉ पहुँचने चाहिए और इंशाल्लाह they will reach a logical conclusion very soon. अच्छा इरफान कादरी साहब, ये भी हम पूछ लेते हैं आपसे, हर तरह के कानूनी अमूर पर आपकी नज़र भी है और सियासी अमूर पर भी है, तो ये दावा तो हो रहा है कि मियां साहब जो हैं वो इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई तैयारी आपकी नज़रों से गुजरी? Sorry, I couldn't hear you. जरा दोबारा पूछिएगा। इन अ नटशेल, मियां साहब के वापस आने की कोई तैयारी? ऑब्वियसली अगर इलेक्शन की बात हो रही है कि इलेक्शन मुहिम भी उन्हीं ने चलाना होगा, तो कोई आपको ऐसी तैयारी नजर आ रही है कि वो शायद वापस आ रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि उनके आने के लिए राह जो है वो काफी हद तक हमवार हो चुकी है और कानूनी राह जो है वो हमवार हो चुकी है और अब उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने कब आना है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब उमूर दाखिला इरफान कादिर साहब, कानूनी माहिर भी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर।